नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट रूहानी चैनल रूहानी मसीहा से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का ऐसा ताकतवर अमल जो आपको लाइलाज से लाइलाज मर्ज से महफूज फरमा देता है। अल्लाह ताला हर भाई बहन पर अपना करम और फजल फरमाए। अगर आप या आपके घर का कोई फर्द, बहन भाई, बच्चा, बड़ा बूढ़ा किसी ऐसे लाइलाज मर्ज में मुब्तला है जिसके लिए डॉक्टर्स ने अब जवाब दे दिया है, या कहते हैं कि बस दुआ करें, या आपने उस मर्ज के लिए अच्छे से अच्छा डॉक्टर, बेहतरीन से बेहतरीन मेडिसिन इस्तेमाल की है, लेकिन मर्ज है कि बढ़ता जा रहा है, अफाका नहीं हो रहा, या चंद दिन तबीयत ठीक रहती है और फिर मामलात वहीं आ जाते हैं। खुदा न खास्ता आप शुगर के मरीज़ हैं, आप हार्ट पेशेंट हैं, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपको हेपेटाइटिस है, जिगर में ख़राबी है, मैदे का अल्सर है, या इसके अलावा जिस्म में कहीं भी कोई भी कितना भी बड़ा मसला या आर्जा है, आप उसके लिए ये रूहानी अमल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का ये अमल आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। इसके लिए आपको जो रूहानी अमल करना है वो ये है कि आपने नमाज फजर से पहले, यानी जब आप सहरी पूरी कर लें और जो ही फजर का वक्त शुरू हो, आप उस वक्त पानी का एक गिलास लें और उसमें 1 चम्मच छिलका इसब घोल डालकर उस पर सिर्फ 1 मरतबा सूरह फातिर पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ, और फिर दम कर दें। इस पानी को अपने पास महफूज कर लें। फिर शाम में रोज़ा इफ्तार करने से पहले नमाज असर और मगरिब के दरमियान 1 दफ़ा फिर सूरह फातिर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़ें और पढ़कर इस पर दम कर दें। और जब आप इफ्तारी करें तो इस पानी को उसमें इस्तेमाल करें। ये अमल रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन आप करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको रमज़ानुल मुबारक की इन मुबारक सात के अंदर सेहत और आफियत नसीब फरमा देगा। अगर कोई भाई बहन रमज़ानुल मुबारक के पूरे 10 दिन ये अमल नहीं कर पाता, उसको इस अमल या इस वीडियो को सिर्फ 27वें रोज़े को पता चलता है या 26वें को, तो उसका हल ये है कि आप ये अमल इतने दिन करें और उसके बाद बाकी शव्वाल के जो 6 रोज़े होते हैं ईद के बाद, उनमें आप ये अमल करें। अगर आप अमल करने के लिए रोज़ा नहीं रख सकते तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ये अमल रमज़ानुल मुबारक के बाद शव्वाल में 12 दिन करें। अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत अता फरमाएगा। आम अगर कोई अमराज हैं तो फिर आप इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अमल डायबिटीज़ के लिए किया जा रहा है तो फिर इसमें कुछ भी मीठा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हर भाई बहन पर अपना करम और फजल फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।